नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे गोटा पत्ती की बेसिक डिज़ाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप जिस चूड़ी में फैब्रिक को अटैच कर रहे हैं वो टाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो गोटा पत्ती है अलग अलग शेप्स में आती है, आपको इस तरह चिपकाना है। जो भी फ्लावर आप देते हैं उस अकॉर्डिंग या कैसे भी। उसके बाद में ये जरी थ्रेड हम लोग लेंगे यूज़, जो पहली डिज़ाइन में बता रही हूँ उसके लिए, ये आरी के साथ में। अभी देखिए जो जरी थ्रेड है एक साइड में, वहाँ पर आप इसको गांठ दे दीजिए और यहाँ इसकी जो ये पत्ती है गोटा पत्ती की, वहाँ पर हमें चेन की स्टिच देनी है। और आप जब भी ये गोटा पत्ती की इस तरह से स्टिच करते हैं, आपको आरी का बेसिक ही चेन स्टिच आना चाहिए। वीडियो अपलोडेड है अगर आप देखना चाहें तो। और देखिए इस गोटा पत्ती के चारों ओर आपको ये चेन की स्टिच देनी है। इस तरह से ये चेन की स्टिच आगे कंटिन्यू करना है। और जब ये पत्ती पर ही ख़त्म हो जाए तो आपको दूसरी पत्ती पर इसी तरह ले जाते हुए कंटिन्यू करना है, ताकि एक ही चेन से सारी ये जो फ्लावर है तो सारा एक चेन से स्टिच हो जाए। इसी तरह कंटिन्यू। ये इसी तरह से सारा कंप्लीट करना है। आप इस तरह से करेंगे तो ये एक ही स्टिच में सारा हो जाएगा। बार बार गांठ देने की ज़रूरत नहीं होगी और अलग अलग पत्ती पर अलग अलग शुरू नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ एंड आते हुए यहाँ पर गांठ दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से सारी स्टिच हो चुकी है। आपको इसी अकॉर्डिंग लेकर जाना है। यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से सारा स्टिच करना है। तो ये एक चेन में सारा हो जाएगा। अभी ये सेंटर का जो हिस्सा है वहाँ पर हम लोग स्टोन ग्लू से चिपका देंगे। बाकी सारा हो चुका है। अभी दूसरे तरीके में हम लेंगे जरदोज़ी। इस गोटा पत्ती में जरदोज़ी को कैसे अटैच करना है, तो इसके लिए हमें ये जो जरदोज़ी है उसको कट देने हैं। अभी जरदोज़ी को स्टिच करने के लिए आपको यही बेसिक चेन आनी चाहिए। हम लोग इसी तरह ये चेन को धागे को निकाल कर जरदोज़ी को इस तरह अटैच करते हैं, बस और कुछ भी नहीं। जो गोटा पत्ती है उसका बेस जो है वो राजस्थान से है। और आपने देखा होगा कि जयपुर में बहुत महीन महीन गोटा पत्ती की एम्ब्रॉयडरी होती है, हैंड स्टिच होती है और वो बहुत क्लास लगती है। गोटा पत्ती की एम्ब्रॉयडरी एवरग्रीन है हमेशा से, और ये बहुत सुंदर और एलिगेंट लगती है। अभी यहाँ देखिए इसको वापस कंटिन्यू करना है इसी तरह से। जो पुराने ज़मानों में हुआ करता था, जो ये जरी का थ्रेड है, तब सोने और चांदी के ये धागे बनते थे और इसी तरह उन धागों से ये स्टिच होते थे। तो बहुत उसका जो लुकिंग होता है वो बहुत सुंदर होता है। अगर आपने कभी देखा हो तो शायद मालूम होगा आपको। ये सारा प्रोसेस इसी तरह से सारा कंप्लीट करना है। ये इस तरह से चेन स्टिच लेने के कारण गोटा पत्ती इस तरह से है, और ये जरदोज़ी के कारण जो जरदोज़ी का ग्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। भले ये चेन स्टिच आपको दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही हो, पर जरदोज़ी का ग्रेस ज़्यादा अच्छा होता है। अभी देखिए तीसरा तरीका, उसके लिए हमें धागे को सुई में इस तरह से डालना है और सिंगल धागे को यहाँ पर गांठ देना है।
उसके बाद में ये जो ज़री का थ्रेड है, इसमें 3-4 जो ज़री के थ्रेड होते हैं वो एक साथ गूँथे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा मोटा होता है। जो ज़री थ्रेड नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे थोड़ा मोटा है ये। और इसको यहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे इस गोटा पत्ती के चारों ओर। तो देखिए इस तरह थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बाहर निकाल दीजिए और जहाँ से हम लोग ये स्टिच ले रहे हैं वहाँ से ये आपको इसको टाई कर देना है। और ये इस पत्ती के कॉर्नर में ऊपर से जैसे कॉर्नर है वहाँ पर इसको वापस अटैच करना है। और ये जरी का जो थ्रेड है इसको इसी तरह गोटा पत्ती के शेप के अकॉर्डिंग ही घुमाना है और इसको बांध देना है एक तरह से। अभी यहाँ ये सिंगल हमने अटैच किया, उसके बाद में ये दोनों जो स्टार्टिंग और एंडिंग का हिस्सा है इन दोनों को एक साथ बांध देते हैं। फिर जो स्टार्टिंग में हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको कट कर देते हैं। इसी तरह से सारा प्रोसेस फॉलो करना है। आजकल ये जो गोटा पत्ती की जो एम्ब्रॉयडरी है वो जो ये आप देख रहे हैं वो मशीन से भी होती है, पर जो हैंड की फिनिशिंग होती है हैंड एम्ब्रॉयडरी की वो मशीन से नहीं आती। और ये जहाँ ये हम लोग जो ज़री थ्रेड यूज़ ले रहे हैं और जैसे इसकी स्टिच ले रहे हैं वैसे ही आप जरदोज़ी को भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। ये नीडल और थ्रेड से जो ये सुई से हम लोग अभी ले रहे हैं उसी से जरदोज़ी सेम वे में स्टिच कर सकते हैं। गोटा पत्ती की बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, डिज़ाइंस होती है और उनमें आप ये या तो फिर चेन स्टिच लेते हैं या फिर जरदोज़ी या फिर ये जो ज़री का थ्रेड हमने लिया है 4-5 इकट्ठा है वो, या फिर एक और तरीका होता है जो पतले पतले ज़री के थ्रेड होते हैं उनको 3-4 हिस्सों में मिला देते हैं, उसकी बात करते हैं, वो आगे कभी देखेंगे हम। देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग एंडिंग तक और जहां हमने शुरुआत की थी इस धागे को वहां तक लेकर जाते हैं, ये यहाँ तक, और इसको जो शुरुआत और एंडिंग का हिस्सा है उन दोनों को एक साथ टाई कर देते हैं। फिर इसको डबल टाई किया है और एक्स्ट्रा जो ज़री का थ्रेड है उसको कट करना है। इसके बाद में इन दोनों हिस्सों को स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में इस तरह से रहेगा। ये जो हमने ज़री का थ्रेड लिया था वो ये जरदोज़ी का और ये रहेगा चेन स्टिच का। इस तरह से ये जो स्टोन है हम लोग यहाँ इस फ्लावर के बीच में चिपकाएंगे इस ग्लू की हेल्प से। इसके कारण ये कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सुंदर लगता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।